की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी शख्सियत जिसने एक सिंपल अपनी एक्टिंग स्किल से लेके मिस्टर परफेक्शनिस्ट का एक टाइटल जो है वो सेट किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आमिर खान, एक्टर एंड प्रोड्यूसर। फिल्मों की बातें नहीं करेंगे, मार्केटिंग स्किल के बारे में बातें होंगी। उनकी पर्सनल लाइफ एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में बात नहीं करेंगे, उनके एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के बारे में बातें होगी। उनके लाइफ में कितनी कंट्रोवर्सी है उनके बारे में बातें नहीं करेंगे, रिस्क एवर्स कैपेसिटी के बारे में बातें होगी। जी हाँ, मेरा नाम है धवल बगा। नमस्कार, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है 1986 में एक मूवी आया था, लॉकेट। उनके फादर ताहिर हुसैन खान ने वो मूवी प्रोड्यूस किया था। अब वो पूरा का पूरा शूटिंग है वो 8 साल तक चला एंड मूवी वाज सुपर डुपर। उस मूवी में जितेंद्र एंड रेखा। अब यहीं से शुरुआत होती है आज के अभी थोड़े दिनों पहले जो पॉडकास्ट आया, पॉडकास्ट में इनका जिक्र किया, क्योंकि हम लोग घर में वो फोन कॉल भी आते थे ना, हम पैसे कब दे रहे हैं, जो जिन्होंने पैसे दिए थे फिल्म में लगाए थे, फिल्म अटकी हुई है, जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो गया पैसे लौटा नहीं पाओगे। तो ही वाज स्टक इन अ विशियस सर्किल, कोई पैसा और नहीं दे रहा है, फिल्म आगे नहीं बढ़ रही। एक फैमिली क्राइसिस, फैमिली में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था एंड उसी टाइम पे एक विजन डेवलप हुआ उसके दिमाग में कि मुझे अगर कुछ ना कुछ करना है तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है, आगे बढ़ना है। एक ऐसे क्राइसिस में विजन डेवलप हुआ एंड दैट पर्सन आज जो हम जानते हैं वो मिस्टर परफेक्शनिस्ट। तो किस तरह से, क्या रिस्क एवर्स कैपेसिटी है, मार्केटिंग स्किल किस तरह से डेवलप किया, उसके बारे में बातें करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी एक रिस्क था। फिल्म इंडस्ट्री में जो रिस्क होता है वो जितने भी प्रोड्यूसर है, जितने भी डायरेक्टर है, सबके ऊपर जो है वो रिस्क होता है एंड नोबडी कैन कंट्रोल उस रिस्क को, जो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। 90s के टाइम पे जो भी मूवीज आई है, बकायदा बहुत सारी मूवी हिट, लेकिन वो हिट मूवी में बहुत ही जो जाने माने सुपरस्टार थे, अमिताभ बच्चन साहब, धर्मेंद्र, जितेंद्र, उन सब की मूवीज जो है वो हिट थी। नए फिल्म स्टार जो है, नए चॉकलेटी फेस अगर कोई आता है, वो टिकना बहुत ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो एक रिस्क किस तरह का, आज जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसी तरह से इन दोस डेज फिलिप्स कंपनी ने वीसीआर लॉन्च किया था। अब फिलिप्स कंपनी ने वीसीआर लॉन्च किया था वो बहुत पहले 1975-76 के टाइम पे जो है वो वीसीआर लॉन्च हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो इंडिया में वीसीआर जो है वो स्प्रेड होना शुरू हुआ। अब वीसीआर की वजह से होता है क्या, ब्रिटिश के घरों में, तो ब्रिटिशर्स के घरों में तो ये जो है वो मोर देन हाफ ब्रिटिशर्स के घर में वीसीआर जो थे वो थे। लेकिन अब रिच क्लास जो है वो इंडियन रिच क्लास, उनके घरों में वो भी वीसीआर परचेस करते हैं। अब वीसीआर परचेस करने से होता है क्या, पूरा का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हुआ। लोग क्या करते थे कि मूवीज देखने के लिए टॉकीज में नहीं जाते थे, सिनेमा हॉल जो है वहां पे जो है लोग जाना कम कर दिया एंड इमीडिएटली घर पे लाके वीसीआर में कैसेट लगा के घर में सब लोग बैठ के टीवी देखते। इससे होता था क्या कि बॉक्स ऑफिस पे रेवेन्यू जनरेट होना कम हो गया। दूसरी बात, मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो गरीब लोग हैं इंडिया में जो है वो वीसीआर का बिजनेस जो है वो ग्रोथ के मोड पे था। वो क्या करते थे, एक साथ जो है वो वीसीआर सब लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके वीसीआर भाड़े मंगवाते थे एंड मोहल्ला पूरा का पूरा देख के पूरी रात 3-4 मूवी एक साथ देख लेते थे। तो लाइकवाइज तो वहां पे भी जो है वो एक कंज्यूमर बिहेवियर में चेंज होने से रेवेन्यू श्रिंक होता था। जो मूवी हिट होती थी वो जाने माने सुपरस्टार की मूवी हिट थी। अब एट दैट टाइम नासिर हुसैन साहब, आमिर खान के अंकल, उन्होंने, वो स्टोरी राइटर थे, उन्होंने एक स्टोरी लिखा एंड स्टोरी में जो है
वो देख रहे थे कि भाई मुझे एक नया फेस, आमिर खान ने he saw the interest कि why don't you take me as a actor। नासिर हुसैन साहब को अच्छा लगा कि भाई अच्छा है तुम एक्टर बनना चाहते हो, तो इमीडिएटली आमिर खान को एज ए हीरो उस मूवी में लिया। अब दूसरा एक मेंटालिटी कैसा था लोगों का कि सैड एंड अगर है तो इंडियन कस्टमर के दिमाग में वो जो वो डाइजेस्ट नहीं है। अब ये जो पूरी की पूरी मूवी है कयामत से कयामत तक, कयामत से कयामत तक का एंड जो है वो सैड एंड लव स्टोरी है। अब बहुत सारे डायरेक्टर्स ने उनको बोला कि भाई सैड एंड लव स्टोरी है तो आप चेंज करो तो अच्छा है, लेकिन नासिर हुसैन साहब जो है ही स्टिक टू हिज पोजीशन। उन्होंने बोला कि नहीं मुझे वो चेंज नहीं करना है। एंड आमिर खान ने पूरे का पूरी मूवी को लॉन्च करके उसको हिट करने की जिम्मेदारी ले। एट दैट टाइम उसका एज था 23 इयर्स। अब जस्ट इमेजिन कि एक लड़का जो है 23 साल का है, 23 साल के लड़के के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका मार्केटिंग स्किल यहाँ पे ही क्रिएट द क्यूरियोसिटी, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करके लोगों को किस तरह से सिनेमा हॉल तक लाना और वहां से जो है वो बॉक्स ऑफिस से रेवेन्यू जनरेट करना। ये जितना इजी आप समझते हो उतना इजी नहीं है, क्योंकि एक तो जो है वो पिछले फिल्म का लॉस और ये नया मूवी और ये एक इंडस्ट्री के ऊपर रिस्क एंड नए चॉकलेटी फेस जो है, नए फेसेस को एंट्री मिलना मुश्किल था और वहां पे टिकना भी मुश्किल था। इन दिस सिचुएशन आमिर खान ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने किया क्या कि एट दैट टाइम अभी ये जो इंडिया में एक साथ मूवी रिलीज होता है, इसलिए इस तरह से वहां पे उस टाइम पे रिलीज नहीं होता था। पहले मेट्रो सिटीज में रिलीज होता था, उसके बाद धीरे धीरे करके 1-2 महीने के बाद सभी सिटीज में रिलीज होता है स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने सबसे पहले टारगेट किया हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटीज ऑफ इंडिया। 7 से 8 ऐसे हाईली पॉपुलेटेड सिटी जो है उनको सिलेक्ट किया। अब एक पोस्टर डिजाइन किया, हीरो का बैक साइड दिखाते हैं। हीरो के बैक साइड में नीचे लिखा है द न्यू चॉकलेटी फेस कम्स सून टू योर नियरेस्ट सिनेमा हॉल नेक्स्ट। अब ये जो पोस्टर जो है वो हाईली पॉपुलेटेड सिटी का जो एरिया है, जहां पे जो है वो वेजिटेबल मार्केट होता है, जहां पे बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, उस एरिया में रात को 12 बजे के बाद शहर की दीवारों के ऊपर ये पूरा का पूरा पोस्टर है वो सब चिपका सीरीज वाइज। अब शाम तक जो कोई भी वहां पे जाता है वो देखता है कि भाई कल शाम तक तो यहाँ पे कुछ नहीं था। जैसे लोग सुबह उठ के देखते हैं अरे ये पोस्टर क्या है, द न्यू चॉकलेटी फेस कम्स टू योर नियरेस्ट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे। हाँ नेक्स्ट फ्राइडे क्या होने वाला है सिनेमास में, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होता है। अब जैसे ही इंडिविजुअल के दिमाग में क्यूरियोसिटी क्रिएट होता है, इमीडिएटली दे विजिट टू नियरेस्ट सिनेमा हॉल, देखते हैं क्या है नया फिल्म कयामत से कयामत तक, a never unforgettable love story। वो लोगों को लगता है कि चलो देखते हैं क्या है। इमीडिएटली जो है ये ट्रिक जो है वो काम कर गया एंड ये मूवी पूरे का पूरे इंडिया में सुपर डुपर हिट हुई। आज भी मूवी के गाने जो है सुपर डुपर हिट है, ऑल टाइम फेवरेट मूवी लोगों का बन गया। ये एक रिस्क एवर्सर कैपेसिटी आजकल के यंगस्टर्स जो है उसमें एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस एंड एक रेशियो भी निकला है। मैक्सिमम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी फोबिया। ये एक ऐसा डर है, फियर अबाउट फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा। इसकी वजह से क्या है, रिस्क एवर्सर कैपेसिटी करना है। यहाँ पे मैं यही सिखाना चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ कि रिस्क एवर्सर कैपेसिटी एक स्किल से जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। कोई भी बिजनेस जो है, बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट करके जो भी रिस्क लेना, तो रिस्क एवर्सर कैपेसिटी स्किल से कंट्रोल होता है। आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद 1992 में होम प्रोडक्शन का जो मूवी आया था आमिर खान का, एंड मोटिवेशनल स्टोरी के ऊपर कोई जो है वो कोई नहीं दिखता, तो ये मोटिवेशनल पूरा का पूरा एक ऐसा गेम चेंजर हुई कि भाई सिचुएशन जो है, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल किया जाता है लाइफ में। एंड मोटिवेशन से पूरा का पूरा मूवी जो है
एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिस टॉपिक पे मूवी नहीं बनता है उसी टॉपिक पे जो है तो वो ऐसे ही टॉपिक लेके आते हैं जिससे क्या है कि मूवी फिर से जो चीज़ वैसी के अंदर हिट हुआ एंड एक यंगस्टर लव स्टोरी के बेस भी वो मूवी था। उसके बाद एक सिंपल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी 90s के टाइम पे चलता था कि जिस टॉपिक पे मूवी नहीं बनता उस पे बना तो मूवी हिट जाएगा। उसके बाद आया मेरा ही प्यार भी। That movie was also super duper hit कि एक सिंपल स्ट्रेटेजी 1995 तक जो है वो ऐसी सिंपल स्ट्रेटेजी जो है वो आजमाते गए आमिर खान। लेकिन 1995 के बाद जो है इंडियन कंज्यूमर का माइंडसेट चेंज हुआ क्योंकि ये 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ। उसके बाद बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज के ब्रांड्स इंडिया में आए। इंडियन कंज्यूमर का माइंडसेट चेंज हुआ, थॉट प्रोसेस चेंज हुआ। अब होता था क्या कि बॉलीवुड मूवीज जो है उसका कंपैरिजन बॉलीवुड मूवीज के साथ, अब जिससे क्या है कि बहुत सारे मूवी जो है बीच में फ्लॉप जाते हैं एंड इंडियन कंज्यूमर जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार से जो हीरोज हैं उनसे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ नया कुछ करते नहीं है। अब अभी ये जो आज के टाइम पे कंज्यूमर सेंट्रिक थॉट प्रोसेस, कंज्यूमर सेंट्रिक थिंकिंग जो है वो इजी लगता है, लेकिन उस टाइम पे कंज्यूमर जो सोचता है उस हिसाब से प्रोडक्ट को डिजाइन करके प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने का थॉट प्रोसेस जो बहुत ही कम लोगों में था। एंड आमिर खान ने वही सोचा कि लोग मुझे जिस रोल में देखना चाहते हैं मैं अपने आप को उस हिसाब से जो चेंज करूं। एक लवर बॉय की इमेज में से एक 360 डिग्री पे अपने आप को पूरा का पूरा चेंज करके, एटीट्यूड चेंज करके गुलाम मूवी में एक रियल स्टंट के साथ आमिर खान ने अपने आप को एक बेहतरीन एक्टर प्रूव करके दिखाया। एंड वो रियल स्टंट जो था वो ट्रेन के सामने, वो कहते हैं ना कि लाइफ के सामने चेस करके पूरा का पूरा रियल स्टंट दिया था। एंड आमिर खान के फैंस की संख्या जो है वो बढ़ गई। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए एंड लगान मूवी उनका होम प्रोडक्शन था। एंड 2003 में फिर से लगान जो है वो एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट मूवी एंड फर्स्ट इंडियन मूवी रिलीज इन चाइना में जो है ये मूवी सुपर डुपर हिट गया। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी बहुत ही अच्छा था। एंड तभी से आमिर खान की नजर चाइनीज मार्केट पे थी। उसके बाद रंग दे बसंती एंड फना के हिट होने के बाद नेक्स्ट आमिर खान का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक नीश मार्केटिंग के ऊपर फोकस किया। नीश मार्केटिंग मींस व्हाट कि एक ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट मार्केट कि प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि एक कहते हैं ना कि नंबर ऑफ कंज्यूमर है, नंबर ऑफ कंज्यूमर में से एक स्पेसिफिक कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनता है। तो ये नीश मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, उसके हिसाब से जो है पूरा का पूरा एक स्टोरी डिजाइन किया। एंड वो था तारे जमीन पर कि एक पर्टिकुलर मेंटल प्रॉब्लम का स्टूडेंट जो है डिस्लेक्सिया से पीड़ित, उसके ऊपर पूरा का पूरा मूवी जो है वो स्टोरी राइटिंग करके पूरा का पूरा मूवी बनाया। एंड दैट मूवी वाज आल्सो सुपर डुपर हिट क्योंकि वो पेरेंटिंग के ऊपर मूवी, उस टाइम पे जो है वो पेरेंटिंग में मूवी नहीं बनती। नीश मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेके पूरा का पूरा फिर से जो मूवी जो है वो छा गया। एंड देन आफ्टर एक फिर से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ आता है गजीनी 2008 में। एक्चुअली बकायदा रब ने बता जोड़ी वो जो है शाहरुख खान का, तो वो भी स्क्रीन पे जो है दोनों मूवी एक साथ कर रहे थे, लेकिन गजीनी ने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। अब गजीनी का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सबसे पहले ये तेलुगु फिल्म ऑलरेडी बन गया था, तेलुगु का रीमेक, डायरेक्टर सेम है, ओके, लेकिन अब वो मूवी जो है वो इतना हिट नहीं गया। लेकिन ये मूवी कैसे हिट गया, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आमिर खान ने सबसे पहले ये मूवी रिलीज करने से पहले इसका जो हेयर स्टाइल जो है
हेयर स्टाइल दैट इज वो इस तरह से लॉन्च किया, ब्रांड आइकन बन गया, ब्रांड आइकन बन गया और बनाया। अब सैमसंग के ब्रांड एम्बेसडर थे, तो मूवी रिलीज होता है उससे पहले एडवर्टाइजमेंट में वो सेम हेयर स्टाइल के साथ दिखे। अब जैसे ही वो हेयर स्टाइल के साथ दिखे, लोगों को वो जो है वो नया लुक जो है वो देखने को मिला। एंड देन आफ्टर जो है वो एक टॉक ऑफ द टाउन बन गया कि आमिर खान का नया लुक। फिर लोग जो है वो क्या, गजनी हेयर स्टाइल, एंड धीरे धीरे करके आमिर खान ने देखा कि भाई ये हेयर स्टाइल जो है वो ब्रांड आइकन बन सकता है। धीरे धीरे लोगों में जो है वो हेयर स्टाइल छाने लगा। एंड देन आफ्टर वो हेयर स्टाइल के साथ पूरा का पूरा मूवी को प्रमोट करना शुरू किया लोगों के बीच में। जो कहते हैं ना कि लोअर क्लास मिडिल क्लास नहीं देखते हैं, लेकिन डायरेक्टली लोगों के बीच में ही रहते हैं। लाइकवाइज उन्होंने पूरा का पूरा ब्रांड आइकन गजनी हेयर स्टाइल जो है वो मार्केट में सबसे पहले लॉन्च किया। एंड देन आफ्टर मूवी रिलीज हुआ, एंड इस मूवी ने भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। 2008 में पूरा का पूरा मार्केट डिप्रेशन में था, एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 200 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया, एंड मूवी वाज सुपर डुपर हिट। CNBC TV 18 ने आमिर खान को बेस्ट लीडरशिप एंटरटेनमेंट अवार्ड से नवाजा। गजनी के मासिव हिट्स के बाद आप देखो तो आमिर खान का एक ऐसा एटीट्यूड है कि अगर मूवी बॉयकॉट की वजह से इंडिया में फेल जाती है तो मूवी हिट होती है चाइना में। एक रियल मार्केटिंग का बात है, कभी एक मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं है। दंगल का वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट कलेक्शन, वही फिर से एक नीश मार्केटिंग एंड पेरेंटिंग के ऊपर जो है वो फिर से वो स्ट्रेटेजी पे मार्केटिंग करके आमिर खान साहब ने फिर से हाईएस्ट कलेक्शन करके मूवी को सुपर डुपर हिट कर दिया। एंड अब नेक्स्ट आ रहा है जो सितारे जमीन पर की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दूसरे मूवी से किस तरह से अलग है। OTT प्लेटफॉर्म पे आजकल बहुत सारे मूवीज जो है वो आते हैं, लेकिन ये मूवी जो है वो YouTube पे पर व्यूज के ऊपर जो है वो अवेलेबल होगा। मींस की OTT प्लेटफॉर्म पे अगर आता है तो क्या होता है। अभी एक पॉडकास्ट में आमिर खान ने एक ऐसा जिक्र भी किया है कि जो महाभारत मूवी आने वाली है उसका जो है वो एक शूटिंग खत्म होने के बाद उनको कुछ नहीं करना। I have last two questions. हाँ। If आमिर खान अपनी लास्ट मूवी बना रहे, what do you want it to be about? देखिए मेरा ड्रीम है, सपना है मेरा क्या? तो आप कि मैं महाभारत बनाऊं, और उस पर काम शुरू कर रहा हूँ मैं इसकी रिलीज के बाद। 20 जून के बाद मैं उस पर काम शुरू कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है वो एक काम है, वो एक प्रोजेक्ट है। वो करने के बाद शायद मेरे अंदर वो फीलिंग आए कि भाई अब इसके बाद मैं शायद कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे ख्याल से ये भी एक मार्केटिंग प्रैंक है। मार्केटिंग प्रैंक मींस व्हाट? मार्केटिंग प्रैंक मींस कि एक ऐसी अफवाह मार्केट में वो खुद कोई हीरो जो है वही स्प्रेड करता है। एज द पैसेज ऑफ टाइम लोग भूल जाते हैं, थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट होता है, उसके बाद जो लोग भूल जाते हैं। आपको याद होगा एक मूवी आई थी खुदा गवाह, अमिताभ बच्चन साहब की। अब उसमें बहुत सारे हीरो हीरोइन थे, एंड प्रोड्यूसर को एंड में लगा कि बहुत सारा खर्चा हो चुका है, अगर ये मूवी फ्लॉप गया तो उस टाइम पे अमिताभ बच्चन साहब ने ऐसा डिक्लेयर किया था कि ये मेरी लाइफ की लास्ट मूवी है, उसके बाद मैं मूवी नहीं करूंगा। एंड ये न्यूज जैसे मीडिया में स्प्रेड हुआ, लोग विद फैमिली पूरा घर जो है वो मूवी में जाते थे, सिनेमा हॉल पूरा का पूरा वो मूवी से भरा रहता था, एंड मूवी वाज सुपर डुपर हिट। आज की तारीख में भी अमिताभ बच्चन ने मूवी में एक्टिंग करना बंद नहीं किया। ओके, तो मुझे ये चीज भी लगती है कि आमिर खान साहब का ये मार्केटिंग प्रैंक भी हो सकता है कि मुझे नेक्स्ट महाभारत के बाद कुछ नहीं करना। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो के जरिए आप भी सीख सकते हैं रिस्क एवर्सर कैपेसिटी कैसे डेवलप किया जाता है, मार्केटिंग स्किल कैसे डेवलप किया जाता है, एंड बिजनेस स्किल कैसे डेवलप किया जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।